हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पराग मात्र कोशिका या पोलन मदर सेल से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए एक अर्धसूत्री तथा दो समसूत्री विभाजन। विकल्प बी है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा एक समसूत्री कोशिका विभाजन। विकल्प सी है दो अर्धसूत्री विभाजन तथा एक समसूत्री विभाजन। डी है दो समसूत्री कोशिका विभाजन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है पराग मात्र कोशिका या पोलन मदर सेल्स से नर गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? प्रक्रिया कौन सी अनिवार्य है? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से एक पराग मात्र कोशिका में जब वृद्धि होती है तो लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। मात्र कोशिका लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है एक पराग मात्र कोशिका में विभाजन होने से। इस पराग मात्र कोशिका में जब ये कोशिका पराग मात्र जो कोशिका है उसमें जब वृद्धि होगी तो वृद्धि होने के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार लघु बीजाणु या इसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन या पराग कण बनते हैं। इन पराग कणों में जो ये चार पराग कण बनते हैं, इन पराग कणों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री को जिससे एक जो है कोशिका बनती है, सेल बनती है। इसमें दो सेल डिवाइड होती है, जैसे नीचे की ओर बनती है छोटी जर्म सेल यानी कि जिसे हम जनन कोशिका बोलते हैं, और ऊपर की ओर बनती है कायिक कोशिका जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब इस कोशिका में पुनः समसूत्री विभाजन होता है। इस कोशिका में पुनः जो है समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक कायिक कोशिका बनती है और दो जनन कोशिका बनती है। जनन कोशिका जो है वृद्धि करके जनन कोशिकाओं में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप परागकण या नर युग्मकोद्भिद या नर गैमेटोफाइट का विकास होता है। नर गैमेटोफाइट का विकास होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि परागमात्र कोशिका से जब नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है तो इसमें एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और दो समसूत्री विभाजन होते हैं। अब देखते हैं हमारे विकल्प। विकल्प दे रखा है एक अर्धसूत्री दो समसूत्री विभाजन, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। विकल्प बी यहाँ गलत हो जाता है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी भी यहाँ गलत हो जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।